नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ राधिका राज। आज इस स्पेशल स्टोरी में बात होगी यूपी के मदरसा शिक्षा सिस्टम। एक ऐसा मुद्दा जो सिर्फ शिक्षा तक सीमित नहीं बल्कि इससे लाखों बच्चों का भविष्य, रोजगार और समाज की दिशा जुड़ी हुई है। मदरसे देश की पारंपरिक शिक्षा व्यवस्था का अहम हिस्सा रहे हैं, जहाँ धार्मिक शिक्षा दी जाती है जो अपनी जगह महत्वपूर्ण भी है। लेकिन आज के समय में जब दुनिया तेजी से डिजिटल हो रही है, रोजगार के अवसर बदल रहे हैं और कंपटीशन लगातार बढ़ रहा है, ऐसे में ये सवाल और भी ज्यादा जरूरी हो जाता है कि क्या मौजूदा शिक्षा प्रणाली बच्चों को भविष्य के लिए तैयार कर पा रही है या नहीं। आज हम आपको बताएंगे कि मदरसों में पढ़ाई का मौजूदा स्वरूप क्या है, क्यों कई शिक्षा छात्र जो है वो जॉब मार्केट में काम नहीं कर पाते, कैसे कम शिक्षा कभी कभी बड़ी समस्याओं की वजह बन जाती है और सरकार इसे पूरे सिस्टम को सुधारने के लिए क्या कदम उठा रही है। मदरसों में धार्मिक शिक्षा और जॉब की समस्या। यूपी के मदरसों में शिक्षा का ढांचा लंबे समय से पारंपरिक तरीके पर आधारित रहा है, जहां पढ़ाई का मुख्य फोकस धार्मिक विषयों पर होता है। बच्चों को छोटी उम्र में ही अरबी, फारसी, कुरान और हदीस की शिक्षा दी जाती है, जिससे उनकी धार्मिक समझ मजबूत होती है। लेकिन जब यही छात्र आगे चलकर रोजगार की दुनिया में कदम रखते हैं तो उन्हें कई तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि आधुनिक विषय जैसे कि साइंस का पढ़ना, मैथ्स, शिक्षा, इंग्लिश, कंप्यूटर एजुकेशन को या तो सीमित रूप से पढ़ाया जाता है या कई जगहों पर इसकी व्यवस्था ही नहीं होती। आज के समय में लगभग हर नौकरी में बेसिक इंग्लिश, कंप्यूटर नॉलेज की जरूरत होती है। ऐसे में मदरसों में पढ़कर निकलने वाले छात्र को कॉम्पिटिटिव एग्जाम, इंटरव्यू और उच्च शिक्षा में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। कई छात्र आगे पढ़ाई करना चाहते हैं लेकिन उनके पास उतनी मजबूत पढ़ाई की बेसिक तैयारी नहीं होती, जिसकी वजह से वो जनरल स्कूल या कॉलेज सिस्टम से खुद को एडजस्ट नहीं कर पाते। इसका असर ये होता है कि काफी युवा या तो बेरोजगार रह जाते हैं या फिर छोटे मोटे काम करने पर मजबूर हो जाते हैं। इससे उनकी कमाई भी कम रहती है और वो अपने परिवार की उम्मीदों पर खरा उतरने में भी मुश्किल महसूस करते हैं। ये दिक्कत सिर्फ एक दो लोगों की नहीं है बल्कि समाज के एक बड़े हिस्से को प्रभावित करती है। इसीलिए सरकार और शिक्षा से जुड़े लोग मानते हैं कि मदरसों में सिर्फ धार्मिक पढ़ाई नहीं बल्कि साथ में आधुनिक विषय जैसे इंग्लिश, साइंस, कंप्यूटर भी पढ़ाए जाने चाहिए। अगर बच्चों को शुरू से ही बैलेंस पढ़ाई मिले तो वो अपने धर्म को भी अच्छे से समझेंगे, साथ ही आज के जमाने में कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़ पाएंगे। यूपी में हजारों मदरसे संचालित हो रहे हैं, लाखों छात्र उसमें शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, लेकिन बदलते समय के साथ शिक्षा प्रणाली में बदलाव न होने के कारण ये छात्र मुख्य धारा से पीछे छूटते जा रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी इस मुद्दे पर चिंता जताते हुए कहा कि मदरसों को आधुनिक शिक्षा से जोड़ना बेहद जरूरी है। इसी दिशा में सरकार ने नई कदम उठाए, जिनमें हाई लेवल कमेटी का गठन शामिल है। ये कमेटी मदरसा शिक्षा में सुधार के लिए सुझाव दे रही है, जैसे कि पाठ्यक्रम में बदलाव, नए विषयों को शामिल करना, शिक्षकों की ट्रेनिंग और डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा देना। कुछ मदरसों में इंग्लिश, साइंस और कंप्यूटर की पढ़ाई शुरू भी कर दी गई है, लेकिन ये पहल अभी शुरुआती स्तर पर है। इसके अलावा स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम पर भी ध्यान दिया जा रहा है ताकि छात्र छोटे छोटे रोजगार शुरू कर सके और आत्मनिर्भर बन सके। हालांकि इन सुधारों की गति अभी धीमी है, लेकिन अगर इतने प्रभावी तरीके से लागू किया जाए तो आने वाले समय में इसका सकारात्मक असर देखने को मिल सकता है। कम पढ़ाई के कारण मदरसों में घटनाएं। जब पढ़ाई का स्तर कमजोर होता है तो उसका असर सिर्फ नौकरी या करियर पर ही नहीं पड़ता
बल्कि बच्चों के सोचने, समझने, व्यवहार और पूरी जिंदगी पर गहरा असर दिखने लगता है। कई जगहों पर देखा गया है कि जहां अच्छी और आधुनिक शिक्षा नहीं मिलती, वहां बच्चों में जागरूकता, अनुशासन और सही गलत की समझ की कमी साफ नजर आती है। हाल ही में बहराइच जिले में एक ऐसा चौंकाने वाला मामला सामने आया जिसने सबको हैरान कर दिया। सरप्राइज इंस्पेक्शन के दौरान पता चला कि 10वीं क्लास के कई छात्र अपना नाम तक अंग्रेजी में नहीं लिख पा रहे थे। ये बात साफ दिखाती है कि वहाँ बुनियादी शिक्षा कितनी कमजोर और नाम मात्र ही है। ऐसे कई मामले सामने आए हैं, खासकर उन अनरजिस्टर्ड मदरसों में जहाँ पढ़ाई सिर्फ नाम की होती है। ना तो कोई सही सिलेबस होता है, ना ट्रेड रिसर्च होती है, ना ट्रेंड टीचर्स है, ना कोई नियमित निगरानी और ना ही कोई आधुनिक विषय पढ़ाए जाते हैं। इसका सीधा असर बच्चों के भविष्य पर पड़ता है। जब बच्चों को सही शिक्षा नहीं मिलती तो उनकी सोच सीमित रह जाती है। वो सही और गलत में फर्क करने से भी पीछे रह जाते हैं। ऐसे में गलत रास्ते पर जाने का खतरा बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। इसी वजह से अब प्रशासन ऐसे संस्थानों पर सख्त नजर रख रहा है और जहां कोई गड़बड़ी या अनियमितता मिल रही है, वहां तुरंत सख्त कदम उठाए जा रहे हैं। कम शिक्षा की वजह से बच्चों का पूरा फोकस ही नहीं हो पाता। वो ना तो खुद के पैरों पर खड़े हो पाते हैं, ना अच्छी नौकरी पा पाते हैं और ना ही समाज में अपनी जिम्मेदारी ठीक से निभा पाते हैं। कुछ मामलों में तो प्रशासन को ऐसे मदरसों में गलत गतिविधियों के साफ संकेत भी मिले हैं, जिसके बाद तुरंत कार्रवाई शुरू कर दी गई। कई ऐसे मदरसे बंद कर दिए गए जो नियमों का पालन नहीं कर रहे थे और जहां से पढ़ाई का नाम था। कभी मदरसे से छेड़छाड़ की खबरें आती हैं, तो कभी मदरसे में देश दहला देने वाले विस्फोटक मिलता है। एक ताज़ा उदाहरण बहरीच का ही है, जहाँ एक मौलवी ने तावीज़ का पानी पिलाकर एक महिला के साथ गलत काम किया। पुलिस ने 2 आरोपियों को हिरासत में लिया। ये घटनाएं बताती है कि कट्टरपंथी सोच, कम पढ़ाई का मिश्रण कितना खतरनाक हो सकता है। बांग्लादेश जैसी स्थिति यहाँ ना हो सके, इसके लिए सरकार पहले से ही सख्ती बरत रही है। यूपी में मदरसा सुधार की स्थिति अगर पूरे हालात को ध्यान से देखें तो साफ साफ लगता है कि उत्तर प्रदेश में मदरसा शिक्षा अब एक बड़े बदलाव के दौर से गुजर रही है। ये बदलाव सिर्फ छोटे मोटे नहीं, बल्कि पूरी व्यवस्था को आधुनिक बनाने की दिशा में है। सीएम योगी आदित्यनाथ इस बात को बहुत अच्छी तरीके से समझते हैं। उन्होंने कई बार साफ साफ कहा है कि मदरसा बोर्ड को खत्म तो नहीं किया जा सकता, लेकिन उसकी शिक्षा को जरूर बदलना होगा ताकि बच्चे सिर्फ धार्मिक ज्ञान तक सीमित ना रह जाए। इसी सोच के साथ सरकार ने तमाम एक्शन शुरू कर दिया है। न सिर्फ यूपी बल्कि पड़ोसी राज्य उत्तराखंड में भी मदरसों पर बड़ा और निर्णायक कदम उठाया गया है। वहां मदरसा बोर्ड को पूरी तरह भंग कर दिया गया और जुलाई सेशन में यूनिफॉर्म करिकुलम लागू करने का ऐलान कर दिया गया। अब उत्तराखंड में सभी मदरसों में एक समान पाठ्यक्रम चलेगा, जिसमें आधुनिक विषय भी शामिल होंगे। यूपी में भी सरकार इसी रास्ते पर तेजी से आगे बढ़ रही है। आधुनिक विषयों को मदरसों में शामिल करने, स्किल ट्रेनिंग देने, कंप्यूटर, इंग्लिश, साइंस, मैथ्स पढ़ाने और बच्चों को मुख्य धारा से जोड़ने की दिशा में काम तेज हो गया है। सरकार ने हाई लेवल कमेटी बनाई है जो मदरसों के कोर्स, शिक्षकों की ट्रेनिंग और पूरी व्यवस्था में बदलाव के सुझाव देगी। अनरजिस्टर्ड मदरसों पर नजर रखी जा रही है। जहां जरूरी हो वहां सुधार के लिए नोटिस जारी किए जा रहे हैं। साथ ही रजिस्टर्ड मदरसों को भी आधुनिक शिक्षा से जोड़ने के लिए फंड और सपोर्ट बढ़ाया जा रहा है। ये बदलाव न सिर्फ मदरसा पढ़ने वाले लाखों बच्चों का भविष्य संवारेंगे, बल्कि पूरे समाज को आगे बढ़ाएंगे। जब बच्चे अच्छी शिक्षा पाएंगे तो वो अच्छी नौकरी पा सकेंगे, आत्मनिर्भर बन सकेंगे और समाज की मुख्य धारा में शामिल हो सकेंगे। कम पढ़ाई और कट्टरपंथी सोच से होने वाली घटनाएं भी कम होगी। योगी सरकार का ये प्रयास दिखाता है कि शिक्षा सबके लिए सम्मान और उपयोगी होना चाहिए, चाहे वो किसी भी माध्यम का क्यों ना हो। आपकी इस पूरे मामले को लेकर क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।